हेलो बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 8.2। इसका हम लोग एग्जाम्पल पहले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 काम करेंगे। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ठो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस हैं। वो पाँचों को इस बार इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 क्वेश्चन क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये सबका इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट मतलब सबका वैल्यू निकालना। सबका वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये सब वैल्यू हम लोग को याद रहता है। साइन 60 का वैल्यू आपको प्रूव कर दिए हैं। हाँ, कॉस 60, साइन 30, कॉस 60। तो इस तरह से सबका वैल्यू हमको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम पिछले वीडियो में भी उसको स्केच बना करके हम लोग तुरंत बनाने के लिए सीख लिए हैं। पहले भी आपको बताए थे और पिछले वीडियो में भी हम बताए जब एग्जाम्पल कर रहे थे। तो हम लोग उसको बना करके और उससे हम वैल्यू देख के इसमें रख के केवल सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। पहले सबका वैल्यू रखेंगे। साइन 60, तो चलिए इसमें हम लोग इसमें बना के रखे हैं। हाँ, सबका वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू मेरे पास है। और यहाँ पर साइन से कॉस 10 तक सबका वैल्यू, पूरा 6 रेशियो का वैल्यू मेरे पास है। तो मेरे पास देखिए क्या है, साइन 60, यहाँ आइए साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ साइन 60 के जगह हम क्या लिखेंगे? √3/2। साइन 60 के जगह √3/2 लिख दिए। अब मेरे पास इससे बगल में कौन है? कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। फिर कॉस 30 कितना है? √3/2। तो कॉस 30 के जगह भी √3/2 यहाँ लिखते हैं। यानी आपको √3/2। यहाँ पर क्या है? प्लस के बाद साइन 30, प्लस के बाद साइन 30। चलिए हम लोग देखते हैं। साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/2। अब है कॉस 60 का वैल्यू भी रखना है। चलिए कॉस 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। तो यहाँ पर लिखिए 1/2। अब सबका वैल्यू रखा गया। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। √3 इंटू √3 3 होता है। क्या होता है? √3 इंटू √3 3 होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3। 2 इंटू 2 4 होता है, हो गया प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। तो यहाँ हो गया 3 + 1। दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 4/4। दोनों कैंसिल हो गया =1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो गया? मेरे पास 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हम लोग उसका आंसर निकाले 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इस सब का तो वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फिर से इसको निकालते हैं। वैल्यू देख के रखते हैं। हमको कहता है 10 45। क्या? 10 45 आइए 10 45 का वैल्यू मेरे पास कितना है? 1। तो 10 45 के जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ आइए हम लोग, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। यहाँ पर क्या है?
स्क्वायर, तो आपको टेन 45 का मतलब 10 स्क्वायर 45 का मतलब 1045 का स्क्वायर, 1045 का स्क्वायर। हम लोग इसको स्क्वायर को इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, 1045 ऐसे नहीं लिखते, ये लिखना गलत है। हम लोग 10 स्क्वायर 45 इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 1045 का मतलब 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर का काम करेंगे। तो मेरे पास ये क्या है 1045 पहले है 2 इंटू 1045 का वैल्यू क्या था 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो मेरे पास cos 30 कितना है 30 डिग्री √3/2, cos 30 √3/2। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3/2, यहाँ स्क्वायर है, cos पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस sin 60 का वैल्यू देखिए, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 60 का वैल्यू √3/2। चलिए यहाँ पर लिखते हैं √3/2, इस पर स्क्वायर है तो हम लोग इस पर स्क्वायर डालेंगे। अब हम लोग तो वैल्यू रख लिए, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर फिर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए प्लस √3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4, हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हुआ 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 45, क्या है cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब पहले सबका वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे क्या है, अब देखिए cos 45 cos यहाँ है 45 कौन है 1/√2, तो इसको लिखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। चलिए आइए sec 30 क्या है 2/√3, sec 30 का वैल्यू 2/√3, तो यहाँ लिखिए 2/√3 प्लस अब है cosec 30, क्या है cosec 30 कहाँ है देखिए cosec 30 का वैल्यू 2, cosec 30 का वैल्यू 2, तो चलिए यहाँ पर हम लोग हैं 2। अब हम लोग एलसीएम लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, तो 1/√2, इसका एलसीएम हो गया √3, तो क्या हो गया 2 + 2√3 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 प्लस √3 ऊपर चला जाएगा इंटू √3/2 प्लस √2 प्लस √3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया √3 और नीचे में हो गया क्या, आपको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 प्लस आपका 2√2 इंटू √3, अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया आपको √6। ऐसे हम 2 कॉमन लेकर के √2 प्लस √6 का हम लोग इसको √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग रेशनलाइज करने के लिए हम लोग 9 क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े हैं। तो क्या करते हैं हम लोग a प्लस बी मेरे पास है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं हम कोई चीज़ को आपका 2√2 है अब प्लस 2√6 है, अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो रेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन ये इरेशनल ही रह जाएगा क्योंकि ये √12 हो जाएगा। √12 हो जाएगा तो क्या हो गया अंदर में √3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं करते, तो हम लोग अलग अलग इसको स्क्वायर करने का व्यवस्था लगाते हैं, यानी 2√2 और 2√6 का स्क्वायर होना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी जानते हैं a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्म में लाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो मेरे पास यदि a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मेरे पास a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है ये है a ये है b, यानी a प्लस बी मेरे पास दिया है तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे 2√2 माइनस 2√6। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वैसे वैल्यू बदल जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका बाहर में तो कुछ नहीं है √3 इंटू √2 तो क्या हो गया √6, आइए 2 आगे में तो 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो गया 2√6 माइनस ये 2 बाहर में है √6 इंटू √3 क्या हो गया √8 18 6 3 जा 18 √18 बाय ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6। अब देखिए 18 में 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 9 2 जा 18 9 3 का स्क्वायर होता है। तो चलिए आपका √6 इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 2 3 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 8 माइनस 4 2 जा 6 4 जा 24। चलिए अब ये 3 निकल जाएगा 2√6 माइनस आपका 3 निकलेगा 3 2 जा 6 √2। अब ये हो गया आपका, जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये कौन है 24 बड़ा है, बड़ा का साइन क्या है माइनस। अब देखिए माइनस है तो हम इसको माइनस को हटाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो निकाल लीजिए माइनस, और क्या निकालेंगे 2 तो 2 निकाल लिए -2 तो ये निगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको आगे कर लेते हैं 3√2 माइनस आपका √6 डिवाइडेड बाय -16। तो ये इसके साथ कटा दीजिए 8। अब क्या हो गया हमको आंसर 1/8 3√2 माइनस √6। इस तरह से हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग का बन गया कौन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन 30 प्लस 1045, साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब सबका पहले वैल्यू रखते हैं। पहले वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो हम लोग वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम लोग का साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ। साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। 1045 1 होता है, 1045 कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे +1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2/√3। अब आई डिवाइडेड बाय, अब सेक 30, सेक 30, चलिए सेक 30 डिग्री क्या है, 2/√3, सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60, कॉस 60 क्या हो गया, 1/2, कॉस 60 1/2। फिर है कॉट 45, कॉट 45 1045 1, तो उसका रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से हम लोग सबका वैल्यू लिख दिए। सबका वैल्यू लिख के अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखिए हम लोग अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 कर देंगे। यहाँ पर 1/1, यहाँ पर 1/1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर का, तो क्या हो गया 2√3। इसका एलसीएम कितना होगा, 2√3। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कौन बच गया, √3, तो हम ऊपर में दे दिए √3 प्लस डिनोमिनेटर 1 है, तो आपका 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इतने बार जाएगा। इसका मतलब 1 × 2√3 का मतलब यहाँ पर 2√3 माइनस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका √3 है, ये √3 तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4। अब आइए डिवाइडेड, ये न्यूमरेटर का काम हो गया। अब आइए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ भी 2√3 एलसीएम, यहाँ पर 2 2 जा 4, √3 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, प्लस यहाँ 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, अब प्लस 2√3, ये 2√3 ये √2√3 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, √3 + 2√3 यहाँ भी है, √3 + 2√3 यहाँ भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2√3 + √3 3√3 माइनस 4 प्लस √3 + 2√3 प्लस 3√3, ये हो गया। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर है a + b, यहाँ पर क्या है 4a का काम करता है, b 3√3 का काम करता है। तो मेरे पास a + b है, तो हम a - b इसमें डालेंगे, तो a - b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 4 - 3√3 डिवाइडेड बाय 4 - 3√3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे दोनों को करेंगे और इससे फिर दोनों को करेंगे न्यूमरेटर में। तो ये हो गया आपको 3√3 × 4 - 3√3 माइनस 4 ×
4 माइनस 3 रूट 3। ये न्यूमरेटर का काम। डिनोमिनेटर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 3 4 जा 12 रूट 3 माइनस 3 इंटू 3 9 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 रूट 3। अब इसके बाद मेरे पास 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, इतना हो गया। अब मेरे पास देखिए क्या है 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 कितना हो गया 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 कितना हो गया हम लोग को 24 रूट 3 कितना 24 रूट 3। अब ये हो गया माइनस 27 माइनस 16, अब डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या है 24 रूट 3 माइनस 16 माइनस 27 इतना बचा हुआ था डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 रूट 3 ये दोनों माइनस 16 माइनस 27 दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 43 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27। 24 रूट 3 माइनस 43। अब ये 27 में 16 माइनस कर दीजिए तो मेरे पास क्या बचा 11। 27 क्या है बड़ा है तो इसका साइन हो गया। अब नीचे माइनस है तो ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ ये पॉजिटिव हो जाएगा 43 आगे कर देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा तो इसको हम लोग कर देंगे 25। अब ये हो गया माइनस 11 माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11 ये हम लोग का आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग को कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस स्क्वायर 60 5 कॉस स्क्वायर 60 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2
चलिए यहाँ आगे में 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1/2। कॉस पर स्क्वायर है, क्या है, कॉस पर स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर डालना होगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। पहले सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 कितना है, 2/√3। सेक 30 2/√3। चलिए तो ये हो गया आपको 2/√3। यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये हो गया आपको 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2/√3 यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। अब हो गया 1/4 प्लस √3 3/4 गया। चलिए अब इसको हम लोग कर लेंगे 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 4 1 + 3। तो अब मेरे पास कितना आ गया, तो देखिए इसका एलसीएम हो गया कितना है, यहाँ 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 1 + 3/4। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो अब हो गया 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस ये हो गया आपको 12/4/4। अब ये दोनों को ऐड, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 6 + 1 7 -12/1। अब ये दोनों माइनस होगा, कितना हो जाएगा, ये होगा 7 और बाय 6। तो कितना आंसर हो गया, और ये डिनोमिनेटर 12/1, तो 67/12। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 67/12। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। इसका मतलब क्वेश्चन 1 का 1 2 3 4 5 हम लोग 5 क्वेश्चन बना लिए, और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, और फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।